Hello friends, my name is Alok. Hope you guys will be doing well, right? So today I will take your motivational class, right? And this is all about best ways to speak in English, right? So मैं इधर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में क्या करें आप घर पर बैठकर इंग्लिश को सीखने के लिए, क्या क्या करें, क्या क्या तरीके हैं आपके पास इंग्लिश को सीखने के लिए। तो मैं आपको उस तरीके बताना चाहूँगा। प्लीज़ उन तरीक़ों पे काम करिए एंड ट्रस्ट मी गाइज़, वेरी सून यू विल ऑल्सो नोटिस कि आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ जान रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है। ट्रस्ट मी गाइज़। और आप ये समझ सकते हैं कि इंग्लिश आजकल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये चीज़ 2000 में पता चली थी और मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत जल्दी से आपको यह पता चले और बहुत जल्दी से आप इस पर काम करने स्टार्ट करें और बहुत जल्दी से आपको सक्सेस मिले। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स टेक यू टू द टॉपिक। तो सबसे पहले ये आपका देखेंगे जो हमारा बेस्ट वेज टू स्पीक इन इंग्लिश का है। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख रखा है, यूज डिक्शनरी फॉर वर्ड्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रस्ट मी गाइज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डिक्शनरी का यूज़ करिए, डिक्शनरी का यूज़ करिए, वर्ड्स को फाइंड आउट करिए, वर्ड्स को फाइंड आउट करके उसको क्या कहते हैं उसको यूज़ करिए अपने सेंटेंसेस में, बात करिए, उसको मेमोराइज़ करिए, अपनी मेमोरी में रखिए सो दैट यू कैन यूज़ दैट वर्ड वाइल स्पीकिंग टू समवन, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है। वो आप कहाँ से ला सकते हैं? आप जब बुक्स पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें या जिसमें पढ़ें तो उसमें से आप वर्ड्स कंटेंट उठा सकते हैं। आपको एक चीज़, बहुत ही अच्छी सी चीज़ बताता हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश का, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, व्हाटएवर, पायनियर, सो आप उसमें देखेंगे जो डबल कोट में नोट्स होते हैं, डबल कोट्स में जब कोई बता रहा होता है तो उसमें जो लिखा होता है तो वो पर्सन बोल रहा होता है। उसमें कोई भी वर्ड अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ उसे आपको अच्छे से आना चाहिए। आप उसकी मीनिंग देखिए, उसके आसपास की मीनिंग्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पकड़िए, आप उस पर काम करिए और उस डिक्शनरी का प्रॉपर यूटिलाइज़ करिए और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द आपको वर्ड्स की नॉलेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइज़, सो प्लीज़ वर्ड्स पर काम करिए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेज़, इन सब पे काम करिए, इडियम्स पे काम करिए, चीज़ों को पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे सिर्फ वो करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको फॉलो करिए, उसको फॉलो करिए, नहीं, जो आपको अच्छा लगता है सिर्फ वही फॉलो करिए। आपको जो मैगज़ीन पढ़नी आती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मैगज़ीन अच्छी लगती है, आपको हिंदुस्तान टाइम्स लगता है आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, आपको वो पेपर नहीं अच्छा लगता, आपको बुक्स अच्छी लगती हैं आप बुक्स पढ़िए। टेक आउट द वर्ड्स फ्रॉम देम, look for into the dictionary and please you will notice that कि आप जब उसको फाइंड आउट करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को आसपास मिलेगा, राइट। और उसको आप अपनी मेमोरी में रखिए और उसको यूज़ करिए, अपने डेली रूटीन्स में लाइए और फिर आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ेगा। टाइम विल टेल यू अबाउट दैट। ओके गाइज, so let's take you to the next topic. This is make sure you ask queries, use tenses, right? That means आप प्लीज़ अपने आप से क्वेश्चन करिए, आस्क क्वेरीज और उसके लिए आपको टेंसेस यूज़ करना है। तो आस्क क्वेरीज बाय यूजिंग टेंसेस, ट्रस्ट मी, आपको उन टेंसेस में वर्ड्स की ज़रूरत होगी और जो कि आपने डिक्शनरी में पढ़ रखा होगा। गाइज, सो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड वन, soliloquy. टॉक टू योर सेल्फ। आई मीन आप सोचोगे ये वर्ड क्या लिख दिया मैंने। दिस इज़ द थर्ड स्टेप यू हैव टू फॉलो। This first is the dictionary, second is the use tenses, and third one is soliloquy. Means that talk to yourself. खुद से बात करिए और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप टेंसेस का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, क्वेरीज पूछना स्टार्ट करेंगे, तब आप खुद से बात करेंगे, राइट। टेंसेस, आप टेंसेस मीन्स आप उसमें क्वेश्चन पूछिए। I mean, what am I doing? What did I do yesterday? What will happen, if I go there? Will my friends come here? Can I ask these questions? So आप क्वेश्चन पूछोगे फिर आंसर दोगे। Yeah, I had some questions, I had to ask. Yeah, I couldn't ask, I'm sorry. Yeah. So something like that, right? So
सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे आप, एंड ट्रस्ट मी इट विल वर्क. सो नाउ गाइज, देर इज fourth topic. Read the magazine, books, newspaper, and that comes under reading, right? मैंने रीड की बात करी, यहाँ पे मैगज़ीन पढ़िए, बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो आपको पसंद हो सिर्फ वही पढ़िए. चाहे आपको कुछ भी whatever, बस इंग्लिश में पढ़िए. वर्ड्स निकालिए. इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग, गो थ्रू द डिक्शनरी, पढ़िए उसको, उस नॉलेज को अपग्रेड करिए, गेन करिए नॉलेज को, और दिस लर्निंग विल डेफिनेटली हेल्प यू लेटर ऑन. सी अगेन, रीड द मैगजीन, बुक्स और न्यूज़पेपर, वट एवर इट इज़. रीड करिए, रीड loudly. When you speak, just speak aloud. I mean, whatever. Suppose you have the newspaper, उसमें न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल्स का आता है, जिसमें जग सुरैया का आता है, या स्वामीनाथन होते हैं उनका आता है, उसमें आर्टिकल आता है. जो आर्टिकल वाला टाइम्स ऑफ इंडिया में होता है, वो उसमें आपको काफ़ी सारे वर्ड्स सीखने को भी मिलेंगे, कई सारे वर्ड्स मिलेंगे. आप उसको घर पे मिरर के सामने खड़े होकर, जस्ट स्पीक लाउडली, तेज बोल के बोलिए, तो आपका जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो आपके जो माउथ की जो है, वो एक्सरसाइज हो जाएगी. और वर्ड्स, आप किसी भी वर्ड्स को बहुत ही ईजली, बहुत ही विदाउट नाइसली, ईजली आप उसको वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कर लेंगे आप. गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ आई हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू वॉच TV, especially English news channels, movies in English with captions. जो captions आते हैं नीचे इंग्लिश में लिखे हुए, लिसनिंग का पार्ट हो गया. प्लीज़ वॉच TV, न्यूज़ देखिए. ट्राई टू वॉच चैनल्स which have English, like that. If you are doing some kind of activity on YouTube, on your mobile, you can also go through the YouTube. You can find out any topic over there, and you can read it out. You can listen, right? You can do such kind of, you can listen to them. You can implement those things on yourself, right? तो आप उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिए, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, फॉलो करिए. आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं उनको आप लिसन करिए, केयरफुली लिसन करिए कि कैसे वो बोल रहे हैं, किस तरह से. आई एम श्योर दैट कि आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी, दैट वुड बी हरक्यूलियन टास्क, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उसको समझने के लिए, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल. जस्ट हैव पेशेंस, कीप मूविंग ऑन, गो विद द फ्लो ऑफ द वाटर. पानी के बहाव के साथ चलते जाइए, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी. आप उसके लिए बिल्कुल भी वरी मत होइए. और सेकंड थिंग इज़ मूवीज़ इन इंग्लिश विद कैप्शंस. मूवीज़ देखिए, लेकिन उसके कैप्शंस को ऑन करिए. जिसमें कैप्शन ना हो, अगर सुनना है तो सुन सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगता हो, कार्टून लगता हो, जो भी लगता हो, बट इंग्लिश में होना चाहिए. इंग्लिश में करिए आप, और ट्रस्ट मी, अपने इंटरेस्ट एरिया को लीजिए, उसको इंग्लिश में लीजिए. आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अच्छी लगेंगी. क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट एरिया है, और उसकी इंग्लिश को आप अपनी इंग्लिश में इम्प्लीमेंट करिए. सो नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग आई हैव मेंशन्ड हियर इज़ टू राइट एप्लीकेशंस, लेटर्स, emails, even use the social media like WhatsApp, Facebook, Instagram, you can say blogs, Twitter. So whatever is the social media platform, आप प्लीज़ आप कॉपी पे लिखिए, लेटर लिखिए. सपोज़ आप बैंक को, आप जस्ट इमेजिन कि आप बैंक को लेटर लिख रहे हैं कि भाई मुझे एक नया ATM बनवाना है. आपको एक नया ATM बनाना है, उसने कहा कि आप एक एप्लीकेशन फाइल करिए मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर को. आपने उस पर लिखना स्टार्ट किया, एक एप्लीकेशन छोटी सी तैयार करी. आपको नहीं पता है, प्लीज़ गो थ्रू द बुक्स में जाइए, लाइए, खरीद के लाइए. बहुत सिंपल से, बुक्स नहीं खरीद सकते, गूगल से इन्फॉर्मेशन लाइए, गूगल से निकालिए कैसे फॉर्मेट होता है, किस तरीके से बनता है, और वो एप्लीकेशंस का फॉर्मेट देखिए. और फिर आप उस एप्लीकेशंस के फॉर्मेट को देखकर अपने तरीके से टेंसेस का यूज़ करके, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स का, वर्ड्स का यूज़ करके, चीज़ों को यूज़ करके आप लेटर्स लिखिए, एप्लीकेशंस लिखिए.
कि मैं छुट्टियाँ बिताने के लिए लीव, आपने कोई हॉलीडे क्या कहते हैं, आपने कहीं पे बिताया, आपने कहीं पर, और उस हॉलीडे के लिए आपसे कहा गया कि आपने क्या क्या वहाँ पे किया उस हॉलीडेज़ में, उस 15 डेज़ के हॉलीडेज़ में क्या क्या किया. So someone has asked you that what have you done, or someone is not available with you, someone is somewhere else, वो कहीं और पर है, आप उसको लिख के बता रहे हो, आप उसको लेटर पोस्ट कर रहे हो. सो आजकल आप ये भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी. मीडिया लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो प्लीज़ वहाँ पे जो एप्लीकेशंस लिखिए, सॉरी जो भी आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, आप प्लीज़ क्लियर वर्ड्स लिखिए, शॉर्ट में मत लिखिए. शॉर्ट में ओके तो पता लगा के ही लिख दिया लोगों ने. आई मीन मैंने देखा है कि किसी को लिखो तो उसने ओके के लिख के दे दिया मुझे वहाँ पे ओके की जगह. आई मीन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है. नो, टाइम नहीं है. इसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम हो रही है. वेलकम पता लगा WLCM लिख दिया, वेलकम हो गया. आई मीन शॉर्ट में लिखते हैं. नो, प्लीज़ डू नॉट डू दिस थिंग. मैं आपको बताता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है. अगर हम अपने आपको फॉरेनर से कंपेयर करें कहीं पर, क्योंकि हम उन्हीं की इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल लैंग्वेज इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आनी ही आनी है. तो प्लीज़ उस इंटरनेशनल लैंग्वेज को अगर आप चाहते हो तो हम उनसे अपने आप को कंपेयर कभी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो उनके आसपास एनवायरनमेंट है, वो शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स बॉस से बात करते हैं, किसी से भी मिलते हैं. दे हैव इंग्लिश पीपल देयर, दे हैव इंग्लिश लाइक स्टफ ओवर देयर, राइट. बट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर अस, it is so difficult for us to speak in English. But trust me, that's not impossible. I have proved myself. You can also prove it. There is no doubt. You can also prove it. Just follow me here, what I'm trying to tell you. Follow करना है, चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है, अपने अकॉर्डिंग माइंड डेवलप करना है. अपनी चीज़ों को जो आप हैं आप उसको इंग्लिश में लीजिए. वर्ड मुझसे लीजिए लेकिन लॉजिक अपने लगाइए, दिमाग अपना लगाइए, अपने तरीके से बनाइए. डोंट कॉपी मी, डोंट कॉपी माई सेंटेंस, डोंट कॉपी एनीथिंग फ्रॉम मी और फ्रॉम एनीवन एल्स. चीज़ें लीजिए, चीज़ें स्टफ़ लीजिए और उसको यूज़ करिए. व्हाट्सएप पे किसी से बात करें, इंग्लिश में प्रॉपर सेंटेंस लिखिए. कैपिटल से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, बीच में पार्ट ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट होता है. प्लीज़ आई वॉन्ट यू टू फॉलो दैट. सो जस्ट प्लीज़ प्रॉमिस करिए अपने आप से, प्रॉमिस करिए कि मुझे ये इन सब पर अच्छे से लिखना है. प्रॉपर सेंटेंस बना के लिखने हैं. किसी को विश कर रहे हैं, बर्थडे विश कर रहे हैं, प्रॉपर सेंटेंस दीजिए, अच्छे थॉट्स लिखिए उसके लिए. पता है आपको उससे कुछ नहीं है, वो थॉट्स उसके तो काम आएंगे. पॉजिटिव एनर्जी वो आपके लिए दुआ करेगा, आपके लिए ब्लेस देगा. आपको बर्थडे उसका है, ब्लेस आपको देगा. वो अच्छा सोचेगा आपके बारे में. और नॉलेज किसकी बढ़ेगी? आपकी. टू प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपके, टू प्रॉफिट्स, कि वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है, दूसरा आप इंग्लिश लिख रहे हो, आपका माइंड मेकअप हो रहा है, आपका करियर और अप स्केल पे आ जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? एनीवेज, ओके, सो 6 पॉइंट्स हैं. दीज आर द 6 पॉइंट्स हेयर. प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, कीप इट इन योर माइंड एंड ट्रस्ट मी गाइज. Don't say ever that you cannot learn things. If I have proved myself, I have worked so hard and proved I have crossed all the limits. I've crossed all the limits. And then after that, I have reached here. I have worked so hard. Trust me. आप भी करोगे और मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ जो मैंने इतने से लंबे टाइम में सीखा, इतने लंबे टाइम में, शायद इससे ज़्यादा. और मैं आपको इतनी देर में सिखा दूँगा, इतने से टाइम में सिखा दूँगा वो चीज़, वो एक्सपीरियंस इतने में दूँगा. और मैं चाहता हूँ कि आपको मिले और आप आगे बढ़ें. That's the reason I have conducted this motivational class for you. And I'm sure that you will keep these points. You must have noticed these points from starting to end, and now you will start working on it.
And trust me guys, follow this: speaking, reading, writing. This is the writing. Speaking, reading, writing, listening. English में और क्या आपको करना है? Only 4 things are available over there. Please इस पर काम करिए. ये सब करने के लिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग करने के लिए ये डिक्शनरी और टेंसेस का यूज़ करना है. आई मीन यू कैन से ग्रामर का यूज़ करना है. एंड यू विल सी इट्स इम्पैक्ट लेटर ऑन in the near future, and you will enjoy it. Then you will feel confident, you will be more confident. So just handle it potentially. Anyways, so I just close this topic, and I'm sure that you must have got something from here, and you will use these things in your life, in your daily routine, so that it could help you bring some changes in your personality, and your friends, your family could know that, oh, this guy has brought a big change in his personality. My God. Anyways, okay, so take good care, stay safe.